हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर परचेज सिस्टम के थर्ड पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। हायर परचेज सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया था। सेकेंड पार्ट में हमने हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं इसको अंडरस्टैंड किया था। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करते हुए हायर परचेज सिस्टम के आज के इस थर्ड पार्ट में हम हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों की बुक्स प्रिपेयर करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में कौन से मेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर ऑपरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग, तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर जिसने हायर बेसिस के ऊपर, इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर कोई एसेट परचेज की है, और हायर वेंडर यानी वो पर्सन जिसने अपने स्टॉक को सेल किया है। इन दोनों की बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ मेजर अकाउंट्स यानी कि लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। ये है हमारे पास वो मेजर अकाउंट्स जो कि हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें परचेजर की बुक्स में यानी हायर परचेजर की बुक्स में हमें मेजर 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एसेट्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके साथ और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन वो अकाउंट्स प्रिपेयर करने को एग्जाम में नहीं आते। ये मेजर अकाउंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे। सिमिलरली अगर सेलर की बात की जाए, हायर वेंडर की, तो इसकी बुक्स में मेजर ये 2 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, डेटर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए इन अकाउंट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। न्यूमेरिकल एग्जांपल हम सेम वही पिक करेंगे जो प्रीवियस सेकंड पार्ट में हमने जर्नल एंट्रीज में अंडरस्टैंड की थी। अगर प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखा है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट की जाती हैं दोनों की बुक्स में, तो जरूर से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आज के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये हमारे पास वो सेम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन की हेल्प से हमने सेकेंड पार्ट में जर्नल एंट्रीज पास आउट की थी। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ऑन 1 Jan 2003 HP and Company acquired a pickup van on hire purchase from FM and Company। HP and Company ने एक पिकअप वैन परचेज की है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग FM and Company से, यानी HP and Company हायर परचेजर है और FM and Company हायर वेंडर है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोज। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया गया है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारे पास है द कैश प्राइस ऑफ द वैन वॉज ₹1 लाख। वैन का कैश प्राइस होगा टोटल 1 लाख। 40,000 वर टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 1 लाख में से 40,000 की पेमेंट इमीडिएटली कर दी जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। The balance was to be paid in annual installment of ₹20,000 plus interest। बाकी की जो अमाउंट है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे की जाएगी 20,000 पर एनम इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगी प्लस इंटरेस्ट। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट इस 20,000 की इंस्टॉलमेंट अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है या फिर इंक्लूडेड नहीं है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपको ये 2 कंडीशंस वेरीफाई करनी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या फिर नहीं। अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट दोनों को प्लस करने के बाद आपकी ओरिजिनल वैल्यू इक्वल है तो आप ये कह सकते हो कि ये 20,000 विदाउट इंटरेस्ट है। लेकिन अगर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो आप ये मान सकते हो कि विद इंटरेस्ट
आपको इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन हमारे केस में 40,000 डाउन पेमेंट है और 20,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी 60,000, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1 लाख। सो डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट दोनों को प्लस करके ओरिजिनल वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में ये जो 20,000 हमें दे रखा है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाज 6%। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और जो पिकअप वैन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी 20% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सो इतना क्वेश्चन रीड करने के बाद लास्ट में आपको कह रहे हैं शो रिलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। चाहे वो हायर परचेजर है चाहे वो हायर वेंडर है, दोनों की बुक्स में आपने रिलेवेंट नेसेसरी अकाउंट्स शो करने हैं। अकाउंट्स प्रिपेयर करने से पहले आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में। एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा जिसकी हेल्प से आप ये कैलकुलेट करोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहता है और डेप्रिसिएशन कितनी है। सो ये हम आपको ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि कैसे आपने कैलकुलेशंस करनी है। सो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, टोटल वैल्यू 1 लाख, जिसमें से 40,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी, रिमेनिंग वैल्यू इज 60,000। सो आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सो 60,000 इंटू 6%, ये आएगा 3,600। सो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 3,600 इंटरेस्ट अमाउंट, सो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 23,600, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। सिमिलरली आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब हम डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं अपने अकाउंट्स प्रिपरेशन से, क्योंकि वर्किंग नोट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अगर लेक्चर मिस किया है तो जरूर से जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं बुक्स ऑफ एचपी एंड कंपनी, यानी हायर परचेजर। सो परचेजर की अगर बात की जाए तो ओवरऑल एक परचेजर को 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट, क्योंकि उसने एसेट परचेज की है। हमारे केस में एसेट पिकअप वैन है। सेकेंड मेजर अकाउंट जो हायर परचेजर को प्रिपेयर करना होता है वो है क्रेडिटर। अब क्योंकि पिकअप वैन क्रेडिट बेसिस के ऊपर परचेज की गई है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसीलिए क्रेडिटर का अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा, यानी उस पर्सन का अकाउंट जिसको पेमेंट करनी है पिकअप वैन की। सो वो है एफएम एंड कंपनी। देन इसके बाद इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा और एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की जाएगी, इसलिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को भी हमें प्रिपेयर करना होगा। सो चलिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं पिकअप वैन अकाउंट। अब आपको पता है कि पिकअप वैन एक एसेट है और एसेट के रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तब हमें उनको डेबिट करना होता है और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तब हमें उनको क्रेडिट करना होता है। ये सिंपल सा रूल आप 11th से स्टडी करते आ रहे हो, यही रूल आपको पूरी अकाउंटिंग में फॉलो करना है। एसेट्स जब इंक्रीज होंगी तब आप उसको डेबिट करोगे और एसेट अगर डिक्रीज होगी तब आप उसको क्रेडिट करोगे। सो बहुत ही सिंपल रूल है। सबसे पहले एचपी एंड कंपनी ने पिकअप वैन परचेज की जिससे उनकी एसेट इंक्रीज हो गई। इसका मतलब रिकॉर्डिंग डेबिट साइड की जाएगी क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगी डेट जो कि है 1 जनवरी 2003। सो रिकॉर्डिंग डेबिट साइड की जाएगी क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है। कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी? टोटल 1 लाख। लेकिन यहां पर हम मेंशन क्या करेंगे?
एसेट जब परचेज करते हैं तो या तो उधार पे या फिर बाय कैश, बाय बैंक, लेकिन हमने उधार पे परचेज की है, इसीलिए हमें यहां पर उस पर्सन का नेम मेंशन करना है जिससे हमने एसेट क्रेडिट बेसिस के ऊपर परचेज की है, दैट इज FM एंड कंपनी, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है टू FM एंड कंपनी। सो बहुत ही सिंपल रूल है, पिकअप वैन हमारी एसेट है, एसेट हमने परचेज की है, किससे परचेज की है? FM एंड कंपनी से। कितने रुपए की? 1 लाख। कब परचेज की है? 1 जनवरी 2003 को, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। और सेम डेट को हमने डाउन पेमेंट भी कर दी है, हमने सेम डेट को डाउन पेमेंट भी की है, लेकिन वो पेमेंट हमें पिकअप वैन में तो रिकॉर्ड नहीं करनी है, उसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा FM एंड कंपनी का। तो FM एंड कंपनी का जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब हम उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। राइट नाउ हमें सिर्फ फोकस करना है पिकअप वैन के ऊपर। हमारी पिकअप वैन इंक्रीज हुई, हमने उसको डेबिट कर दिया। अब हमारी पिकअप वैन डिक्रीज कब होगी? क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी पिकअप वैन के ऊपर 20% के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। सो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जिसका वर्किंग नोट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 20%, 20,000। सो 20,000 से हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है। सो एसेट जब डिक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो लास्ट में 31 दिसंबर 2003 यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट 20,000। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है हमारी एसेट के डिक्रीज होने का, बस यहीं पर हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसका बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करना है। डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, इसलिए कैरी डाउन कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000। सो ये फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन थी वो हमने कंप्लीट कर दी। सेम ये आपको 2005 तक कंप्लीट करनी है। सो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2004। सबसे पहले यहां पर बैलेंस ब्रोट डाउन किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर ने हमने कैरी डाउन किया था, दैट इज 80,000। अगेन एसेट अब हमारी ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। 1 जनवरी 2004 को ये हमने सिर्फ बैलेंस ब्रोट डाउन किया है। अब इसके बाद हमारी एसेट डायरेक्टली डिक्रीज होगी एट द लास्ट ऑफ द ईयर, दैट इज 31 दिसंबर 2004। अगेन रीजन वही है, डेप्रिसिएशन। हमें अगेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो हमेशा सेम वैल्यू आएगी 20,000। सो अगेन 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट साइड। फिर से बैलेंस कैरी डाउन और ब्रोट डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 80,000 माइनस 20, 60,000। सिमिलरली लास्ट ईयर हमारे पास है 2005, उसकी अकाउंटिंग भी हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 1 जनवरी 2005 को बैलेंस ब्रोट डाउन 60,000। एट द एंड ऑफ अ ईयर हमारी एसेट फिर से डिक्रीज होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी 31 दिसंबर 2005 को। सो बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट 20,000, अगेन सेम वैल्यू। एट द एंड ऑफ अ ईयर बैलेंस कैरी डाउन और ब्रोट डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 40,000। सो ये भी हमारा कंप्लीटेड। इसके बाद हमें प्रिपेयर करने को नहीं बोला, सिर्फ 2005 तक की कैलकुलेशन करने को बोला गया था।
हमने 2005 तक की कैलकुलेशन कर दी। पिकअप व्हेन एसेट अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट और काफी इंटरेस्टिंग अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है वो है क्रेडिटर्स अकाउंट, जिससे ये पिकअप वैन परचेज की गई है, एफएम एंड कंपनी अकाउंट। सो ये हमारे पास सेकेंड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचपी एंड कंपनी, एफएम एंड कंपनी अकाउंट। सो जैसे कि आपको पता है कि एफएम एंड कंपनी हायर वेंडर्स हैं, यानी ये वो पर्सन्स हैं जिनसे उधार पे पिकअप वैन परचेज की गई है, यानी ये हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज हैं। और लायबिलिटीज के बैलेंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब वो डिक्रीज होती हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो एसेट के जस्ट ऑपोजिट है, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तब हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। सो सबसे पहले एफएम एंड कंपनी से हमने पिकअप वैन परचेज की है, और वो भी उधार पर। अगर हम एफएम एंड कंपनी से उधार पर पिकअप वैन परचेज करेंगे तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब हमें क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करना है। कौन सी डेट को परचेज की गई है? 1 जनवरी 2003। कितने रुपए की परचेज की गई है? 1 लाख। क्या परचेज की गई है? पिकअप वैन। सो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय पिकअप वैन। सो ये अकाउंट प्रिपेयर करना भी बहुत इजी है। एफएम एंड कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर है, हमारे लिए लायबिलिटी है। हमने उनसे उधार पे, क्रेडिट पे पिकअप वैन परचेज की है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। सो 1 जनवरी 2003 1 लाख बाय पिकअप वैन। और आपको पता होना चाहिए 1 लाख में से 40,000 की पेमेंट तो हमने इमीडिएटली कर दी थी, डाउन पेमेंट। अगर 1 लाख में से हम 40,000 की पेमेंट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जहां पर हमने 1 लाख पे करने थे वहीं पर हमने 40,000 तो इमीडिएटली पे कर दिए ना। अगर पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो सेम डेट को 1 जनवरी 2003 को ही हम यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू बैंक, यानी हमने पेमेंट कर दी 40,000। 1 लाख में से 40,000 की पेमेंट हमने कर दी, रिमेनिंग वैल्यू रह गई 60,000। अब ये जो 60,000 है इसको हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी ये हम आपको ऑलरेडी शो कर चुके हैं। इंस्टॉलमेंट में 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट होगी, 3,600 इंटरेस्ट होगा, और टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी 23,600। इसका मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 तो देने ही है एफएम एंड कंपनी को, साथ में 3,600 भी देने हैं इंटरेस्ट के, यानी ये भी हमारी क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको अगेन क्रेडिट करते हैं। सो हमें यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट भी शो करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2003 एट द एंड ऑफ अ पीरियड, एक साल के बाद हमें इंटरेस्ट भी तो देना है एफएम एंड कंपनी को, जो कि हमारी लायबिलिटी है। सो इसलिए यहां पर इंटरेस्ट भी हमें शो करना होगा। अगर आप यहां पर कैलकुलेशंस शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 3,600 हमें पे करना है एज एन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 23,600। सो क्योंकि अब हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ अ पीरियड, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। सो यहां पर हमें एक और बार पेमेंट करनी होगी जो कि इंस्टॉलमेंट की है। ये डाउन पेमेंट है और ये एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। यहां पर आप शो कर सकते हो 20,000 प्लस 3,600। सो टोटल आ जाएगा 23,600। फाइनली फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन हमने शो कर दी। अब हमें इसको सिर्फ बैलेंस करना है। 1,36,00,000 में से 60,000 3,600 हम पे कर चुके हैं, यानी रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? 40,000।
सो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 40,000. सो फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड. यहां पर आपको टोटल शो कर देना है. नेक्स्ट सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 1 Jan 2004. सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 40,000. सो 40,000 आउटस्टैंडिंग पेमेंट है जो हमें FM एंड कंपनी को पे करनी है. अब डाउन पेमेंट तो हमने अब कोई नहीं करनी, अब हम डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे विद इंटरेस्ट. तो सबसे पहली अमाउंट जो कि यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी एट द एंड ऑफ अ ईयर 31 December 2004, वो क्या है? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी है, हमने FM एंड कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है. लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं. अगेन 40,000 इंटू 6%, जो कि 2400 आएगा. सो विद इंटरेस्ट अब हम पेमेंट करेंगे. सो क्योंकि अब हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं टू बैंक. 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 2400 इंटरेस्ट, सो ये आएगा 22,400. सो फाइनली 40,000 एंड 2400 माइनस 22,400, सो बैलेंस हमारे पास बचेगा 20,000, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन और ब्रोट डाउन किया जाएगा. सो टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 20,000 और यहां पर हम करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रोट डाउन. दैट इज 20,000. अगेन एट द एंड ऑफ अ ईयर हमें फिर से अगेन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट. तो सबसे पहले इंटरेस्ट हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये भी हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट ही करते हैं. सो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 और फाइनली हम यहां पर पेमेंट करेंगे. पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए डेबिट साइड टू बैंक, क्योंकि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. 20,000 प्लस 1200, सो फाइनली 21,200 की पेमेंट करने के बाद 3 इयर्स की कंप्लीट इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी है और हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये दोनों ही अकाउंट्स प्रिपेयर करना बहुत इजी है क्योंकि एक हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं. सो चलिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट को यहां पर कंप्लीट कर देते हैं. इंटरेस्ट हम FM एंड कंपनी को पे करते हैं, यानी ये एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. इंटरेस्ट हम एट द एंड ऑफ अ ईयर पे करते हैं, यानी फर्स्ट इंटरेस्ट हमने 31 December 2003 को दिया होगा और इंटरेस्ट कितना है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. फर्स्ट ईयर 3600, सेकेंड 24, थर्ड 1200. सो यहां पर हमें रिकॉर्ड कर लेना है 31 December 2003. इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? FM एंड कंपनी को. सो टू FM एंड कंपनी 3600. अब क्योंकि ये हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे. सो सेम डेट को 31 December 2003 को ही हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसको हमें बैलेंस नहीं करना होता, इसको हमें सिर्फ ट्रांसफर ही करना होता है. सिमिलरली नेक्स्ट इंटरेस्ट हमने 31 December 2004 को दिया होगा.
टू FM&N कंपनी को 2400 और सेम डेट को ये हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे, क्योंकि ये हमारा लॉस है इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। सिमिलरली लास्ट 2005 में भी हमने इंटरेस्ट दिया होगा टू FM&N कंपनी को 1200, सो इसको हम सेम डेट को ट्रांसफर भी कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट इज 1200। सिमिलर बेसिस पे हमें यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेना है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए अगेन एक्सपेंस है, यानी इसको भी हम डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे और ये भी हमारा एट द एंड ऑफ ए ईयर ही चार्ज किया जाता है, सो इसकी डेट भी सेम आएगी। सबसे पहले 31 दिसंबर 2003 डेप्रिसिएशन हमें किसके ऊपर चार्ज करनी होती है? एसेट के ऊपर। सो यहां पर हम एसेट का नेम लिखेंगे टू पिक अप व्हेन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है 20,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और सेम डेट को ये हम ट्रांसफर भी कर देंगे। डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए इसको भी हम कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। हमें इसको बैलेंस नहीं करना, कैरी डाउन ब्रोट डाउन नहीं करना। सिमिलरली 2004 और 2005 के लिए भी यही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है, अमाउंट भी इसमें सेम है। सो ये हमारे पास थी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सिमिलरली अब हमें बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी परचेज करनी है, जिसमें हमें सिर्फ 2 ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास इन द बुक्स ऑफ FM&N कंपनी यानी हायर वेंडर। अब वेंडर के अकॉर्डिंग अगर बुक्स प्रिपेयर की जाए तो उसकी बुक्स में हमें मेजरली 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने को बोला जाता है। फर्स्ट इज डेटर अकाउंट, यानी सेलर ने जिसको अपनी गुड्स सेल की हैं हमें उसका अकाउंट प्रिपेयर करना है, और सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्योंकि इसने सेल्स की हैं इसलिए इसको सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेगा क्योंकि ये उसके लिए एसेट्स नहीं है। सो 2 ही अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, डेटर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। अगर डेटर की बात की जाए तो हमारे केस में डेटर कौन है? HP&N कंपनी, और इंटरेस्ट सेलर के लिए एक इनकम का सोर्स है, जबकि परचेजर के लिए इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ये दोनों ही उसके लिए क्या थे? एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं HP&N कंपनी अकाउंट यानी डेटर अकाउंट। अब जैसे कि आपको पता है कि डेटर एक एसेट होती है और एसेट का रूल यहां पर हमें अप्लाई करना होगा, यानी एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तब हम उसको डेबिट करते हैं, और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो सिमिलर बेसिस के ऊपर हमें यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट ही करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए FM&N कंपनी जो कि सेलर है, उसने अपना प्रोडक्ट सेल किया। सेल्स करना इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब जब प्रोडक्ट सेल किया गया है तो वो उधार पे सेल किया गया है। जिस बंदे को सेल किया उसने पैसे तो दिए नहीं, इसका मतलब क्रेडिट बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट सेल किया गया है, जिससे डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। HP&N कंपनी ने प्रोडक्ट तो परचेज कर लिया, खरीद लिया, लेकिन पेमेंट नहीं की। इसका मतलब हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हमने उनसे पैसा लेना है, अभी मिला नहीं है पैसा। सो जब हमारे डेटर्स इंक्रीज होंगे तब हम उनको डेबिट करेंगे। सो इसका मतलब एंट्री जो है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी। सो पिकअप व्हेन सेल की गई है, कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2003 को। कितनी अमाउंट की? 1 लाख की। अब क्योंकि सेल्स की गई है इसलिए हम यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू सेल्स।
सो बहुत ही सिंपल एंट्री है। हायर वेंडर के अकॉर्डिंग एचपी एंड कंपनी उसका डेटर है, उसने एचपी एंड कंपनी को 1 जन 2003 को 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया है और उसने पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए डेटर इंक्रीज हो रहे हैं और हम इसको डेबिट कर रहे हैं 1 लाख। लेकिन एचपी एंड कंपनी जिसने कि 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज तो किया, लेकिन 40,000 की तो पेमेंट उन्होंने इमीडिएटली कर दी। 1 लाख में से 40,000 की पेमेंट हमें रिसीव हो गई, इसका मतलब 1 लाख में से 40,000 अब हम अपने डेटर से नहीं मांग सकते, क्योंकि 40,000 वो हमें दे चुका है। इसका मतलब अब हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। हमने 1 लाख रिसीव करना था डेटर से, जिसमें से 40,000 वो हमें दे चुका है। अब क्योंकि डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। सो सेम डेट को 1 जन 2003 को ही उसने पेमेंट दे दी है, इसलिए क्या लिखेंगे? बाय बैंक 40,000। सो 1 लाख में से 40,000 मिल चुका है, रिमेनिंग वैल्यू है 60,000 जो कि हमने रिसीव करनी है। अब 60,000 कैसे रिसीव की जाएगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 20,000 की इंस्टॉलमेंट रिसीव की जाएगी एचपी एंड कंपनी से और साथ में इंटरेस्ट भी, और इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी अब एफएम एंड कंपनी एचपी एंड कंपनी से कितनी अमाउंट रिसीव करेगी? 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 3,600 इंटरेस्ट, टोटल 23,600 रिसीव किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हमें इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना होगा। एफएम एंड कंपनी ने इंटरेस्ट रिसीव करना है डेटर से, यानी डेटर्स इंक्रीज होंगे। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ अ ईयर 31 दिसंबर 2003 को यहां पर हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एचपी एंड कंपनी से 1 लाख रिसीव करना था, इसलिए डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है। 40,000 मिल चुका है, एसेट डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड। एट द एंड ऑफ अ ईयर 31 दिसंबर को जो रिमेनिंग वैल्यू है, जो बैलेंस वैल्यू है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो रिसीव करना है, यानी कि एसेट है, पैसा आएगा, इसलिए ये भी हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। यहां पर आप चाहो तो कैलकुलेशन शो कर सकते हो। 60,000 इंटू 6%, दैट इज 3,600। सो 3,600 रिसीव करना है एचपी एंड कंपनी से, इसलिए डेबिट साइड। एट द एंड ऑफ अ ईयर एचपी एंड कंपनी अब हमें इंस्टॉलमेंट देगी। जब वो इंस्टॉलमेंट देगी तो ऑब्वियसली एसेट डिक्रीज हो जाएंगी, सो इसलिए क्रेडिट साइड। सो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। ये जो बिगिनिंग में पैसा मिला है ये डाउन पेमेंट है, और ये एट द एंड ऑफ अ ईयर जो मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस 3,600 इंटरेस्ट अमाउंट, सो ये टोटल आ जाएगा 23,600। सो जैसे हमने एचपी एंड कंपनी की बुक्स पर प्रिपेयर की थी, सिमिलर बेसिस के ऊपर ये भी हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनली हमें इसको बैलेंस करना है। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, सो बैलेंस क्रेडिट साइड हम कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 40,000। सो यहां पर टोटल कर देंगे और फर्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। सिमिलरली कैरी डाउन करने के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 1 जन 2004 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। सिमिलरली 40,000 पे विद इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव की जाएगी। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रिसीव करना है। इंटरेस्ट रिसीव करना है, इसका मतलब ये भी हमारी एसेट है और एसेट डेबिट की जाती है, सो इसलिए यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट। 40,000 के ऊपर 6%, दैट इज 2,400। लास्ट में जो एचपी एंड कंपनी है वो पेमेंट कर देगी, जिससे हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब वो पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट तो डिक्रीज होगी ना। सो एसेट डिक्रीज हो रही है, हमें पैसा मिल रहा है बाय बैंक, जिसमें 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 2,400 इंटरेस्ट अमाउंट, यानी 22,400।
फाइनली यहां पर हमें बैलेंस करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 20,000। सो सेकेंड ईयर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली अभी हमें प्रिपेयर करना है 2005। सो नेक्स्ट ईयर में यही अमाउंट सेम हम ब्रोट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, दैट इज 20,000। सो 20,000 के ऊपर फाइनली लास्ट इंटरेस्ट अमाउंट जो रिसीव की जाएगी 31 दिसंबर 2005 को, वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये भी अमाउंट रिसीवेबल है, यानी कि एसेट है। सो ये आएगी 1200। सो एट लास्ट अब हमें पेमेंट मिल जाएगी और हमारी सारी जो एसेट है वो खत्म हो जाएगी। बाय बैंक 20,000 प्लस 1200, सो टोटल 21,200 और ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट में हमें यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, यानी हमें इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि जितने भी इनकम्स हैं उसका बैलेंस क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। सो 31 दिसंबर 2003 को फर्स्ट इंटरेस्ट जो कि किससे रिसीव किया जाएगा, HP एंड कंपनी से, अमाउंट 3600। सेम डेट को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो जैसे आपने इंटरेस्ट अकाउंट हायर परचेजर की बुक्स में प्रिपेयर किया था, सेम बेसिस के अकॉर्डिंग आपको यहां पर भी प्रिपेयर करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हायर वेंडर के लिए ये इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा 2400 और सेम डेट को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। फाइनली लास्ट हमारे पास आएगा 31 दिसंबर 2005 बाय HP एंड कंपनी 1200 और क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है इसलिए सेम डेट को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हायर परचेज सिस्टम में अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं अंडर कैश प्राइस मेथड, वो डिटेल में अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए।